नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ 2 करने जा रहे हैं। पाठ 2 का नाम चिट्ठी के अक्षर है। चिट्ठी के अक्षर पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न इस प्रकार से है। महिपाल द्वारा छापे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में क्या छपता था? बच्चों, साप्ताहिक होते हैं जो सप्ताह में एक बार हो, तो उनके द्वारा जो छापा गया समाचार पत्र था वो सप्ताह में एक बार छपता था, इसलिए उसे कहा गया साप्ताहिक। तो साप्ताहिक समाचार पत्र में क्या छपता था? तो इसका उत्तर देखिए, महिपाल सिंह द्वारा छापे गए साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार साप्ताहिक समाचार पत्र में शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपती थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट कर छापे जाते थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी छपती थी। तो देखो बेटा, ये उनके साप्ताहिक समाचार पत्र में किसानों के लिए भी जानकारी की बहुत सी बातें छपती थी। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दिया? निमंत्रण होता है न्योता। उन्होंने लेखक को अपने घर क्यों बुलाया? तो इसका उत्तर होगा, महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण इसलिए दिया क्योंकि चिट्ठियों के माध्यम से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया था। देखो बेटा, चिट्ठियों के माध्यम से कि वो एक दूसरे के लिए वो क्या भेजते थे, चिट्ठियां भेजते थे, जिनके कारण उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया था। इसलिए महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 3 है। महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मस्तिष्क होते दिमाग, लेखक के मस्तिष्क में कौन से प्रश्न कौंधने लगे? कौंधना होते बार बार किसी विचार का आना, उसे बोलते हैं कौंधना। तो इसका उत्तर होगा, महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मस्तिष्क में निम्नलिखित प्रश्न कौंधने लगे। तो इस नंबर 1 क्या प्रश्न था उनके दिमाग में आया? क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? तो बच्चों, आपने इस उत्तर में देखा होगा कि यहाँ एक मैंने अन्य चिन्ह लगाया है। देखिए, ये जो चिन्ह है इसका नाम है दोहरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह हम तब प्रयोग में लाते हैं जब हमने किसी की कही हुई बातों को वैसा का वैसा लिखना होता है, तो हम दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया? महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया? इसका उत्तर होगा, महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास 4-5 साल तक किया। उन्होंने लगातार इसका अभ्यास 4-5 साल तक किया। उन्होंने पहले टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे, फिर दूर दूर अक्षर लिखे, उसके बाद अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर लिखे। तो इस प्रकार से महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किया। बच्चों, इस पाठ का नाम है चिट्ठी के अक्षर। आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि ये चिट्ठी होती क्या है, कैसी होती है। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी चिट्ठियां दिखाना चाहूंगी। देखो बेटा, आज के समय में हमें अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत से माध्यम है, जैसे व्हाट्सएप है, ईमेल है, जीमेल है, लेकिन पुराने समय में चिट्ठियां ही एक दूसरे को संदेश भेजने का माध्यम थे। तो देखो बेटा, चिट्ठी कुछ इस तरह की होती है। मैंने ये कुछ पुरानी चिट्ठियां निकाली है आपको दिखाने के लिए। तो देखो, इस तरह का ये चिट्ठियों का होता था और इसमें इस तरह से लिखा जाता था। ये उर्दू में है, लेकिन इस तरह से ये चिट्ठी लिखी जाती थी, ये इस तरह से। और इसी तरह से एक और चिट्ठी मेरे पास है। कार्ड भी उस समय भेजे जाते थे, ये भी चिट्ठी का ही रूप था। तो इसमें भी इस तरह से ये चिट्ठियां लिखी जाती थी, जिसे आप अनौपचारिक पत्र के रूप में कक्षा में लिखते हैं, वही है ये चिट्ठियां। तो ये इस तरह की थी। ये इस तरह की चिट्ठियां पहले संदेश भेजने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। बच्चों, इसके पश्चात आपका गृह कार्य है और आपका गृह कार्य इस प्रकार से है।
प्रश्न नंबर 1, आपको महिपाल सिंह के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? आपने महिपाल सिंह की कहानी पढ़ी है और आपने उसमें से क्या प्रेरणाएं पाई, उसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद है आपका, आप अपने जीवन में आई मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? देखो बेटा, जिस तरह से महिपाल सिंह ने मुश्किल परिस्थिति का सामना किया, आप यदि कभी आपके जीवन में ऐसी मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो आप उसका सामना कैसे करोगे? आपके जो भी विचार हो उन्हें आपने अपनी कॉपी में लिखना है। अच्छा ठीक है। इसके पश्चात बच्चे आप लोगों का अगला प्रश्न नंबर 2 है, पुरानी हिंदी अखबारों में से अपनी पसंद के विषय जैसे विज्ञापन, खेल समाचार, मनोरंजन, कविता, सिनेमा आदि की कतरने काटकर कॉपी में चिपकाएं। तो देखो बेटा, आप लोगों ने कोई भी पुरानी हिंदी का अखबार लेनी है और उस हिंदी की अखबार में से आपने विज्ञापन, खेल समाचार, मनोरंजन, कविता, सिनेमा आदि की कटिंग काट लेनी है। उस कटिंग को काटकर आपने अपनी कॉपी में, जिस हिंदी की कॉपी में आप अपना गृह कार्य कर रहे हैं, उसी हिंदी की कॉपी में आपने इसको चिपकाना है और सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत करना है। और ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं, हिंदी की गतिविधि। इस तरह से आपने इसको प्रश्न नंबर 2 को करना है और इस तरह से आपका ये गृह कार्य है। इसके पश्चात अब हम आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।